मैं सोचता हूँ बुद्धिमान लोगों से ना मिलने का अलग ही चार्म होता है। एक ऐसा आदमी जो ऑल इंडिया सेकंड रैंक होल्डर है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, जो मैथमेटिक्स में तेज हो वही जाता है। जब लॉ करने गए तो सेकंड रैंक होल्डर रहे मुंबई लॉ यूनिवर्सिटी में। एक ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर जो बाद में पॉलिटिक्स में चले गए, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर जिन्होंने टॉप कॉर्पोरेशंस को स्ट्रैटेजी और ग्रोथ सिखाई, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर जो कि एसबीआई के बोर्ड पर रहे, बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड पर रहे, जो बिजनेस को समझते हैं, जो फाइनेंस को समझते हैं। एक ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, एक ऐसे ब्रिलियंट टॉपर जो कि आज 6 बड़े पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, और पहले तो फाइनेंस, रेलवे, कोल, पावर समझा चुके हैं। मैं सोच रहा था पॉलिटिक्स पे बात करने की जगह इनके साथ में जिनको आज आत्मनिर्भर भारत की सूरत माना जाता है, जिनको आज मोदी गवर्नमेंट का ट्रबल शूटर माना जाता है, आज उनकी पर्सनल लाइफ पे चेंज करते हैं बड़ा भारत को थोड़ा। पर्सनल लाइफ पे उनके साथ रैपिड फायर से शुरू करते हैं। रैपिड फायर से हम बात करना चाहते हैं, थोड़ा उनसे समझना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे जायंट बिलीवर्स के जब मेंटल एक्सेस अपने को मिलता है तो गेम चेंज होता है। ऐसे व्यक्ति जब इन्होंने बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड 0 पैसेंजर डेथ का रेलवे मिनिस्ट्री में संभाला, ऐसे व्यक्ति जो पावर और कोल में डिस्ट्रीब्यूशन को उजाला योजना के द्वारा नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, कोयले की शॉर्टेज को फट से दूर किया, ट्रांसपेरेंट ई ऑक्शन ला करके दिखाया, एक ऐसे व्यक्ति श्री पीयूष गोयल जिसे आपको मिलवाएंगे। शुरुआत रैपिड फायर से करते हैं। बड़ा भारत का फॉर्मेट आज बदलने की इच्छा थी, इसलिए थोड़ा पहले आके आपसे मिला। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये केवल पॉलिटिशियन नहीं, एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। धन्यवाद। कोई ऐसी चीज जो आपको अगर लाइफ भर खानी पड़े और आप बोर नहीं होंगे तो वो क्या होगा? आलू। आपकी फ्री टाइम हॉबी क्या है? आजकल ओटीटी। ओह लवली, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अभी अपने नया वेब सीरीज शुरू किया, मैं भी देखूंगा। कोई अटल जी की पोएम की एक लाइन जो आपको बहुत इंस्पायर करी हो? हार नहीं मानूंगा। कोई ऐसा कोट जिसको आप जिंदगी भर साथ लेके चलते हैं, यार ये मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है? यू गेट मोर वर्क इफ यू डू गुड वर्क। मेरे को बड़ा पसंद है, इसलिए ताली बजानी पड़ेगी इसमें। So, are you a strict task master या lenient task master? वेरी स्ट्रिक्ट। तो आप में मोदी जी की क्वालिटी से ज़्यादा मिलते जुलते हैं या वाजपेयी जी की क्वालिटी से ज़्यादा मिलते जुलते हैं? दोनों की अपनी अपनी पर्सनालिटी है, दोनों का अमलगमेशन हो जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। कभी ऐसा भी हुआ स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर पीयूष गोयल जी ने ब्यूरोक्रेट की जबरदस्त डांट लगा दी? हाँ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन लीडर कौन लगता है आपको इन सब में से? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश या शरद पवार? नन ऑफ द अबव। क्या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है ऑपोजिशन में? कई सारे मित्र हैं, ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड के रूप में कुछ नहीं है, लेकिन अब किसी का नाम ले लूंगा तो बेचारे के पत्ता कट जाएगा। अच्छा, कांग्रेस मुक्त भारत या करप्शन मुक्त भारत? करप्शन मुक्त भारत करेंगे तो वैसे ही कांग्रेस साफ हो जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम? इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करता है, पर ग्रेजुअली देश नए पे जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आपको लगा यार ये क्या मिल गया? नन। कौन सी मिनिस्ट्री में लगा आपको ये अब आएगा मजा, कुछ करके दिखाऊंगा इसमें? ऑल। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई एक क्वालिटी जो आपको लगता है किसी और प्राइम मिनिस्टर में नहीं थी? ही इज अ ग्रेट लिसनर। 1 घंटे की मीटिंग में वो 55 मिनट सुनते हैं, पर 5 मिनट में जो वर्ड्स ऑफ विजडम देते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। पीयूष गोयल जी अपनी परफॉर्मेंस को 1 से 10 के मापदंड पे कहाँ रेट करेंगे? वो तो जनता करेगी, आप करेंगे, प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप बॉस बोलते हैं, जो हमारे MEA जयशंकर जी हैं उनको आप रॉकस्टार बोलते हैं, तो अगर एक वर्ड पीयूष गोयल जी को डिफाइन करे तो वो क्या होना चाहिए? कार्यकर्ता। पॉलिटिक्स के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? विद द स्ट्रोक ऑफ योर पेन, वन सिग्नेचर कैन इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स। पॉलिटिक्स में एक सबसे खराब चीज़ क्या मानी जानी चाहिए? सत्ता का नशा। जेन जी आज आपको फॉलो करने लगी है, मैंने देखा आपका ट्रैफिक बदल रहा है अब थोड़ा। अगर जेन जी को आपने एक लाइन की एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? बिलीव इन इंडिया। अगर आपकी टीम आपके पीछे से आपकी तारीफ करती है तो वो कौन सी एक लाइन है वो पक्का बोलती है आपकी तारीफ में? मैं एक्नॉलेज करता हूँ कंट्रीब्यूशन और एक्नॉलेज करता हूँ अच्छा काम। योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ एज ए मिनिस्टर? जो भी मौके मिले उसमें मैंने अपना पूरा कोशिश की कि सिंप्लीफाई करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, करप्शन फ्री करें और जनता को उससे सेवा हो, उस दिशा में
काम करने का प्रयास किया। एक बात बताइए, पीयूष गोयल जी को किस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? अगर कोई व्यक्ति धोखा दे वो बहुत हर्ट करता है। एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉमर्स भी, इंडस्ट्री भी, कंज्यूमर अफेयर भी, फूड भी, टेक्सटाइल भी, लीडर ऑफ अपर हाउस भी, इतने सारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मी टाइम मुझे नहीं लगता आपको शायद मिलता होगा, और मिलता है तो आप क्या करते हैं? पर उससे ज़्यादा जो टफ पार्ट है वो ये है, ऐसे कहा जाता है इफ़ यू हैव टू मेनी प्रायोरिटीज इट ऑल्सो मीन्स दैट यू हैव नो प्रायोरिटी। आप इतनी सारी प्रायोरिटी एक साथ कैसे ड्राइव कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको समय समय पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ज्वलंत विषय क्या है। हो सकता है एक समय पे हमारी प्रायोरिटी चल रही है कि यूके के साथ एफटीए फाइनलाइज करना है, लेकिन उसी बीच खबर आती है कि देश में टमाटर के दाम ज़्यादा हैं। वैसे नॉर्मल कोर्स में तो इतनी बारिश हुई है उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ जहाँ से टमाटर आते थे तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, पर पहली बार हुआ है मोदी गवर्नमेंट में। 75 साल देश की आज़ादी में किसी सरकार ने ये सोचा नहीं, पर इस सरकार ने टमाटर जहाँ उपलब्ध थे वहाँ से खरीद के दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, ऐसे जिन जिन जगहों पे दाम ज़्यादा थे वहाँ पहुँचाया, सस्ते में उपलब्ध कराया कंज्यूमर्स को। उससे एक ओवरऑल नेशन में दाम घटे और जल्दी अपने बेस लेवल पे वापस आ गए। तो जहाँ भी बर्निंग प्रॉब्लम है, ज्वलंत समस्या, आप वहाँ प्रायोरिटाइज करते हैं? आपको समय समय पे, और ये तो चीज़ कई बार तो मिनटों में भी चेंज हो जाती है। आपको यू हैव टू बी ऑन द जॉब ऑल द टाइम। तो कभी थकते हैं हम? ना, जरा भी थकावट तो लगती नहीं, इनफैक्ट एनर्जी मिलती है। जितना काम होता है उससे एनर्जी मिलती है, और मी टाइम भी मुझे मिलता है। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैंने हाल में ही गदर पिक्चर देखी क्योंकि पहली गदर 1 बहुत अच्छी लगी थी, मैं गदर 2 देखनी है। कैसी लगी आपको? वो तो व्यक्तिगत चॉइस है, पर अच्छी पिक्चर थी, और खास तौर पे थोड़ा जब पाकिस्तान बैशिंग होती है तो अच्छा ही लगता है।